वेलकम स्टूडेंट्स। हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे, जैसे कि काउंट फंक्शंस या फार्मूलाज आप कह सकते हैं। फंक्शंस जो है हमने अप्लाई किए थे एक्सेल के अंदर। काउंट के कुछ फंक्शंस अप्लाई किए थे, काउंट ए, सम, काउंट इफ, काउंट इफ्स। इसी तरह हमने सम और एवरेज को भी अप्लाई किया था, और इन द सेम वे वी अप्लाइड इफ एल्स एनालिसिस, वी आल्सो डिड इफ एल्स एनालिसिस। आज जो हमने करने हैं, जो फार्मूलाज अप्लाई करनी है, वो सम और एवरेज के ही फार्मूला है, लेकिन विद सम कंडीशंस। यानी सम इफ या उसको अप्लाई करना है एवरेज इफ के साथ। ठीक है। अच्छा, आज पहले हम एज पे हम क्या करते हैं, एज पे सम इफ का फार्मूला अप्लाई करते हैं कि उन लोगों की एज है वो सम करे जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पे एज को सम करते हैं उन लोगों की जो आईटी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। तो सम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे फार्मूला सम। अच्छा, ये जो फार्मूलाज हैं यहाँ आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे। ऑटो सम में जाके मोर फंक्शंस, या मोर फंक्शंस में आप यहाँ से जाके आप हर तरह का फार्मूला, अगर आपको नहीं पता आपका सम इफ कहाँ पे आता है, तो आप जो है डायरेक्टली सम इफ लिख सकते हैं। अदरवाइज ये आपके पास जो है हर तरह का फार्मूला जो है आपके पास यहाँ पे फार्मूलाज वाली जो फंक्शन लाइब्रेरी है वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा खैर, आज हम सम इफ अप्लाई करते हैं। सम इफ जो है, अगर तो कोई आईटी डिपार्टमेंट में काम करता है तो उसकी जो एज है वो सम करनी है। यानी फर्स्ट जो रेंज है वो हमने कहाँ से लेनी, क्राइटेरिया हमारा कहाँ से आएगा, जो सम रेंज में वो आएगा जिसको सम करना है। इस रेंज में वो रेंज आएगी जो जिस बेस पे हमने क्राइटेरिया, जो हमारा क्राइटेरिया वाला कॉलम है, वो रेंज यहाँ पे आएगी। तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया हमने क्या है, डिपार्टमेंट की बेस पे है हमारा क्राइटेरिया, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कोमा। सेकंड चीज क्या है, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या है कि वो क्या हो, बिलोंग करता हो आईटी से। उसको जो क्राइटेरिया है उसको हम वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। उसके बाद जो सम रेंज है वो किसकी, एज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एज। हमने इसको ऐड करना है। तो ये क्या है, 16.0, यानी जो आईटी डिपार्टमेंट्स में काम करती हैं उनकी क्या आ गई है, एज। उनका एज का सम आ गया। इसी तरह आईटी डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं हम उनका क्या ले लेते हैं, प्रोडक्ट इफ, एवरेज इफ। एवरेज इफ भी उनका ले लेते हैं जो आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनकी एज का। तो आप यहाँ से, मैं आपको यहाँ से भी निकाल के दिखा देती हूँ। ऑल में जाके आपको सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला ये है, एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ से जब आप अप्लाई करते हो फंक्शंस को, ये ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने रेंज लिखनी है। आपकी जो रेंज है वो कहाँ से आएगी, जो क्राइटेरिया है वो वाली रेंज, वो रेंज आपने कर दी। उसके बाद क्राइटेरिया आपका क्या है, आईटी वाला, C4 की बेस पे आईटी आप खाली कह सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ इसको सिर्फ आईटी भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपकी जो एवरेज रेंज है वो क्या है, ये आपकी एवरेज रेंज आएगी। आपका जो एज वाला है वो क्या आएगी, आपकी एवरेज रेंज। उसके बाद यहाँ पे आप करें ओके, तो आपके पास क्या एवरेज आ गई, 41.75। ये आपकी एवरेज के साथ जो आईटी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी क्या आ गई है, एवरेज आ गई है। इसी तरह आप सम इफ्स या एवरेज इफ्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या, आप अगर आप सम इफ्स या एवरेज इफ्स तब कैलकुलेट किए जाते हैं, तब अप्लाई किए जाते हैं ये फंक्शंस, जब आपके पास जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में या आपके क्वेश्चन में मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं। तो मल्टीपल क्राइटेरियाज को मीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सम इफ्स या एवरेज इफ्स। अब क्या करेंगे, सम इफ अप्लाई करेंगे। ठीक है, सम इफ्स, ठीक है, ये अप्लाई करेंगे। तो उन आईटी डिपार्टमेंट की वो लोग जो यूनाइटेड स्टेट यूएस कंट्री में रहते हैं उनकी एज को क्या करना है, सम करना है। तो मैं यहाँ सम इफ का लिखती हूँ, सम इफ्स। ठीक है, ये आपका सम इफ आ जाएगा आपके पास। ये आपके पास सम इफ आ गया है। इसको आपने क्या करना है, अब आपने जो आपकी सम वाली रेंज है आपने पहले वो लिखनी है। ठीक है,
ये मेरी सम वाली रेंज है, वो आपको जैसे जैसे गाइड करेगा आपने वो लिखनी है। सम रेंज की आपका क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया आपका है, उसको कोमा लगा के अपना फर्स्ट क्राइटेरिया लिखें। वो आपका क्या आएगा, क्राइटेरिया रेंज क्या है कि डिपार्टमेंट आपने चूज करना है, डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, आईटी होना चाहिए। उसके बाद आपका जो सेकंड क्राइटेरिया है वो क्या है आपका, वो आपका कंट्री है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि आईटी डिपार्टमेंट के, और आईटी डिपार्टमेंट वो लोग जो यूएस में काम करते हैं उनकी एज का हमने सम करना है। और इसका आपके पास सेकंड हमने जो अपना क्राइटेरिया वो सिलेक्ट कर लिया, उस क्राइटेरिया में जो है क्या करना है आपने, जो आपकी यूनाइटेड स्टेट है उसकी आपने वो क्राइटेरिया ले लेना है, उस क्राइटेरिया रेंज में से यूनाइटेड स्टेट। स्पेलिंग्स आपने ठीक लिखने हैं, इन्वर्टेड कॉमास में अपनी क्राइटेरिया को लिखना है, मेंशन करना है। मैं इसको करेंगे, देखें जो सम इफ विद आईटी डिपार्टमेंट क्या था 167, और जो आपका था सम इफ सा 108 है विद जो है यूनाइटेड आईटी डिपार्टमेंट के वो लोग जो यूनाइटेड स्टेट में काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह आईटी डिपार्टमेंट के वो लोग जो यूनाइटेड स्टेट में काम करते हैं उनकी आपने क्या ले लेना है, एवरेज, क्योंकि हमारे पास क्राइटेरिया कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। आईटी डिपार्टमेंट के वो लोग जो यूनाइटेड स्टेट्स में काम करते हैं आपने उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एवरेज, एवरेज इसको हम अप्लाई करते हैं यहाँ से खुद लिखने की बजाय। मोर फंक्शन में आपको, स्टैटिकल फंक्शन में आपको मिलेगा ये। यहाँ पे एवरेज रेंज आपकी क्या है, एवरेज किसकी कैलकुलेट करनी है, एज की, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज आपका क्या है, क्राइटेरिया पहला क्राइटेरिया ये है कि आईटी, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया, और जो सेकंड क्राइटेरिया वो आपका क्या है, ये है कंट्री। कंट्री में से कौन सी कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स, स्टेट्स, ठीक है। ये हो गया, इसको ओके करें तो 36 आपका एवरेज इफ आ गया है। ऐसे करते हैं कि यूएस वाला पहले रखते हैं, तो देखते हैं व्हाट मेक्स डिफरेंस। अगेन फॉर्मूलाज में जाएं, मोर फंक्शन, स्टैटिस्टिकल में, एवरेज इफ में। अब मैं क्या कर रही हूँ, एवरेज रेंज दे रही हूँ ये। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या है, क्राइटेरिया रेंज में पहले ये दे रही हूँ, इसमें क्या रख रही हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स। स्पेलिंग अपने अपने करेक्ट देखने हैं। उसके बाद ये वाली रेंज दे रही हूँ, सेकंड पे मैं अब इस पर डिपार्टमेंट रख रही हूँ, आईटी, ठीक है। इसको ओके करें 36.5, तो आपका जो आंसर विल बी द सेम, क्योंकि आपने अगर आप पहले क्राइटेरिया जो मर्जी रख लें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेम होगा।